गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आ जाइए पढ़ा जाए। बाद में कुछ बात करनी है आप लोगों से, पहले पढ़ के उसके बाद तब बात किया जाएगा। कुछ पॉइंट्स हैं उस पर ये डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले नेशनलिज्म क्या है ये जान लिया जाए। नेशनलिज्म वह भावना है, राष्ट्रवाद, कि वो क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी इंसान को वो अपने राष्ट्र के प्रति, अपने कंट्री के प्रति क्या होता है, जागरूक मतलब ये कराता है कि उसको अपने कंट्री को लेकर क्या क्या करना है, उसके मतलब ये उसके वेलफेयर के लिए आप अपने कंट्री के भलाई के लिए क्या कर सकते हैं ये, एंड आप उसके लिए क्या होते हैं, हमेशा ये अग्रसर रहते हैं। अगर आपके कंट्री को कभी भी आपकी आवश्यकता पड़े या फिर कोई वस्तु की आवश्यकता पड़े, आप जो आपके पास हो, तो आप क्या कीजिए, आप अपने बॉडी, अपने पैसे, अपने सब कुछ लेकर आप वहाँ हाजिर होइए। यही तो भावना है किसी को लेके। अब जैसे में किसी की भी आप मदद करना चाहते हैं या फिर आपके रिलेशन में कोई भी अगर कोई घटना घट जाता है तो कहीं ना कहीं वो आपका प्रेम होता है, तब आप वहाँ पहुँच जाते हैं उसका मदद के लिए। तो वैसा ही है, वही भावना है। जो प्रेम आपके कंट्री के लिए होगी वो राष्ट्रवाद की भावना होगी, क्योंकि आप अपने कंट्री से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। अब आ जाइए, जो ये कह रहा है कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना किस प्रकार मतलब आती है एंड लोगों को एक अलग डायरेक्शन में, मतलब कि जो पब्लिक होती है वो किस प्रकार मतलब मूव करती है, किस दिशा में मूव करती है, ये इसमें पढ़ना है। तो इसमें है एक उस टाइम के जो आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक सोरियो। तो जो फ्रेडरिक सोरियो होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब कि 4 पेंटिंग्स की एक सीरीज बनाते हैं। अब मान लीजिए हम ही अपने पास एक मतलब क्या करें, एक डब्बा रख लें एंड उस डब्बे में क्या करें कि 4 पेन रख दें। तो उसी प्रकार क्या होता है कि उन्होंने एक फिगर बनाया, यानी कि 4 पेंटिंग्स बनाई एंड वो चारों एक ही सीरीज में रखे, एक सीरीज में था। तो उसमें वो सीरीज में जो फ़ोटो बनाए हैं उसमें ये दिखाता है कि किस प्रकार वहाँ पे एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। जैसे में आपके कंट्री में भारत माता होती है, वहाँ पे उस सब के लिए मतलब कि यूरोपीय कंट्रियों के लिए वो, उनके लिए वो माता हैं, मदर हैं। तो किस प्रकार वहाँ पे दिखाया गया है कि वो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसके एक हाथ में जो है वो इनलाइटमेंट टर्च है। इनलाइटमेंट टर्च कहने का मतलब यहाँ पे ये हो जा रहा है कि वो जो आपके आंखों पे या फिर यूरोप में जो मोनार्की चल रही है उनकी आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है उसको खोलने के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए। जब तक घर में अंधेरा हो उसमें क्या करना चाहिए, उसमें ये लाइट जलाइएगा तब न जाकर ये प्रकाश होगा। तो उसी प्रकार दिमाग में भी क्या होता है, ये वहाँ पे अगर देखा जाए तो इनलाइटमेंट टर्च का मतलब आंखें खोलने के लिए ही वो वहाँ पे ये लगाया गया। एंड सेकंड नंबर जो हाथ है उनका, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में जो है वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स के लिए एक स्टिक है, जो वैसे पकड़े हुई है, वो वैसे पकड़ी हुई हैं। वो जो क्या दिखाता है कि वो जो लोगों के मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो ये दिखा रहा है स्टिक। एंड आप वहाँ पे जो लोग आए हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं उनका जो फ्लैग है, जो झंडे का कलर है, उस रंग से, झंडे के कलर से आप बता सकते हैं वहाँ पे भी कि कौन से ये स्टेट की, स्टेट ही बोलेंगे, नेशन तो बोलेंगे नहीं क्योंकि उस टाइम नेशन तो था नहीं। तो मतलब कि कौन से कंट्री से लोग वहाँ पे आए हुए हैं वो उनका फ्लैग देख के कर सकते हैं। एंड उसमें एक फिगर में ये भी बनाया गया है कि किस प्रकार जो आसमान में जो है वो एंजल्स या फिर गॉड हो जाएंगे या फिर संत हो जाएंगे, जो भी हो उस टाइम, मतलब कि वो क्या हो रहा है कि आसमान से देख रहे हैं कि लोग किस प्रकार यहाँ पे सभी उम्र के, सभी कास्ट के, मिडिल क्लास, हाई क्लास, लो क्लास, सभी कास्ट के पीपल हैं, बच्चा, बूढ़ा, यंग, जो भी हैं वो सब कोई वहाँ पे हाजिर है। जो क्या चाहता है सर कि जो वहाँ पे जो मोनार्की का जो ये चल रहा है पहले से, वो मोनार्की ख़त्म करके एंड एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए किसी भी राष्ट्र के लिए, हर एक नेशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। एंड जो इंसान जहाँ का है वहाँ की नागरिकता उसको मिले। एंड जो राजा जो है वो भी सिटीजनशिप, मतलब कहाँ का होना चाहिए, जिस कंट्री का वो किंग है वहीं का सिटीजनशिप उसके पास होना चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है कि ये सारी चीज़ वहाँ पे हो जाते हैं। तब उसके बाद आइए थोड़ा सा यहाँ पे जो फ्रांस का जो बात चल रहा है, तो फ्रांस में आपको पता है कि फ्रांस में चलने से पहले थोड़ा सा नेपोलियन के बारे में जान लिया जाए। नेपोलियन क्या होता है कि 1804 में वो आता है, मतलब कि ये कमांडर चीफ बनता है, जो वो जोसेफिन वाली जो स्टोरी है, वहाँ उसे शादी करने के बाद। तो थोड़ा सा उससे पहले आ जाइए, क्या होता है कि आई थिंक 1789 उसमें क्या होता है कि वहाँ तक मतलब कि जो वो मोनार्की वाली जो सिस्टम थी, मोनार्की वाली सिस्टम से लोग क्या करते हैं, वहाँ पे आंदोलन करके, रेगुलेशन करके जो सोवर्जिनिटी है, जो सत्ता जो होती है वो अपने हाथों में ले लेते हैं। यानी कि जो पहले जो मोनार्की था, यानी कि जो वहाँ का किंग था, उससे क्या होता है कि उनसे सत्ता लेके एंड अपने हाथों में वो रख लेते हैं। एंड जब सत्ता जब इनके हाथों में आती है, लोगों के हाथ में जब आती है, तो क्या करते हैं, एक जो है सबसे पहले वो चाहते हैं कि फ्रांस की एक कॉमन आइडेंटिटी हो, फ्रांस का एक अलग पहचान हो।
एंड तो उसके लिए क्या चाहिए, फ्रांस का अगर एक अलग पहचान होने के लिए आपको क्या चाहिए, तो वो लोग उसके एवज में सोचते हैं एंड बोलते हैं कि जो यहाँ का लैंड है, यानी कि जो यहाँ का लैंड है वो हमारे लिए क्या है, वो फादरलैंड है, एंड जो हम लोग जो यहाँ के हैं वो क्या है, सिटीजन्स हैं। तो उसको शायद आई थिंक बोलता है सब लेटर राइट पर, एंड जो फादर है उसको पे लेटर राइट, एंड जो सिटीजन्स है सब उसको शायद सिटिजन बोलता है सब, या सिटिजन बोलता है सब, ऐसे ही कुछ नाम देता है सब। एंड कहता है सर कि ये जो फादर जो है, यानी कि जो लैंड जो है वो हमारे लिए क्या है, पिता है, एंड हम लोग इनके सिटीजन हैं, नागरिक हैं। एंड एक करता है सब कि ट्राई कलर का, यानी कि 3 रंगों का एक झंडा बनाता है सब, जो किसके लिए बनाता है सब, जो केवल फ्रांस के कॉमन आइडेंटिटी के लिए। क्योंकि जब तक एक कंट्री का एक आइडेंटिटी नहीं होगा तब तक वहाँ के लोगों की आइडेंटिटी के कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ के लोगों को आइडेंटिटी चाहिए तो उस कंट्री का आइडेंटिफाई होना चाहिए, यानी कि खुद का आइडेंटिटी होना चाहिए। तो वो लोग क्या करता है सब कि 3 कलर का झंडा बनाता है सब, एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करता है सब, एंड जो राजा बनता है वो कोई भी वहाँ पे मतलब रूल करेगा तो एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही करेगा। ऐसा नहीं होता है कि किंग को जो भी मन किया वो अपना कर लिया। तो अगर टोटली देखा जाए तो मतलब कि वो लोग, ऐसा होता है कि वो जो जितने भी रिवोल्यूशनकारी होते हैं, जितने भी रिवोल्यूशनरीज होते हैं, वो क्या करते हैं, अब मतलब कि कंट्री को अच्छे से अभी फ़िलहाल अभी रनिंग करवा रहे होते हैं, तब तक वो एक अनाउंसमेंट कर बैठते हैं, मतलब पूरे यूरोप में वो बोलते हैं कि अब हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक हो गई है तो हम क्या करेंगे, हम बाकी कंट्रियों को भी आज़ाद करवाएंगे। अब जैसे ही ये खबर पूरे यूरोप में पहुंचती है तो क्या होता है कि हर एक जगह से लोग वहाँ पे, जैकोबिन एक क्लब रहता है जो फ्रांस में होती है, वो एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मेंबरशिप होता है। जो क्या होता है, जितने भी रिवोल्यूशनरीज होते हैं वो सारे उसी के मेंबर होते हैं, जैकोबिन क्लब की। तो वो क्या करते हैं, अपने अपने कंट्रियों में भी जैकोबिन क्लब के मेंबरशिप को वो उसमें शामिल होना स्टार्ट कर देते हैं। जैकोबिन क्लब में वो सारे लोग अलग अलग कंट्रियों से, यूरोप में जितनी भी कंट्रियाँ हैं सब वहाँ हर एक लोग वहाँ पे शामिल होना स्टार्ट कर देता है। एंड जैकोबिन क्लब में स्टार्ट होने के बाद वो लोग क्या करता है सब, जितने भी मतलब कि पीपल हैं, एंड यहाँ से क्या होती है कि फ्रेंच आर्मी मूव कर जाती है हर एक कंट्री में जाके, एंड जो जो वहाँ पे फ्रीडम चाहता है सब, यानी कि ताकि वो जो आज़ादी मिले, वो लोग क्या करता है कि इनका अच्छे से स्वागत करता है। एंड उसके बाद क्या होता है कि फ्रेंच आर्मी जब वहाँ जाती है तो सबको अपने अंडर में ले लेती है वो, ठीक है, जो भी वहाँ पे शासन चल रहा होता है वो सबको अपने अंडर में ले लेती है। एंड जब वहाँ पे ये होता है तब तक इधर से नेपोलियन के अंडर में भी कुछ एरिया आते थे। बाद में यहाँ नेपोलियन का एंट्री हो जाता है 1804 में, जो जोसेफिन से शादी किया रहता है। तो जोसेफिन से शादी करने के बाद पूरा कमांडर चीफ होने के बाद तो आई थिंक इसके पावर को तो कोई रोक नहीं सकता था, उस टाइम इतना पावर था नेपोलियन के पास। होता ये है, एक सेकेंड, तो नेपोलियन क्या करता है, जब नेपोलियन की जब एंट्री होती है 1804 में, तो उसके बाद वो जितने भी मतलब कि वो आर्मी जो फ्रेंच आर्मी जो इंटर की थी बाकी कंट्रियों में, एंड जो अपने अंडर में जो एरिया को रखी थी, उसमें ये अनाउंसमेंट करवाता है कि वेट एंड मेजर्स जो है उस टाइम जो अलग अलग कंट्री में अलग अलग मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग थे, यानी कि मेरे यहाँ का 1 किलो आपके यहाँ का 900 ग्राम हो जाएगा, वहाँ का 1100 हो गया, वहाँ का 1500 हो गया, इस टाइप को क्या करता है, हटा ये ख़त्म कर देता है। यानी कि जितनी भी सुविधाएं वो फ्रांस में लगाया हुआ था वो सारी सुविधाएं उनको देना स्टार्ट कर दिया। एंड उस टाइम के जो ट्रांसपोर्टिंग के जो काम थे उस पर भी वो ज़्यादा फोकस करता है एंड उसको बढ़ावा देता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि लोगों को जैसे ही लगता है, एंड एक मतलब कि वहाँ समझिए कि गलत नियम वो लगा दिया फ्रांस में या फिर बाकी कंट्रियों में भी, कि ज़बरदस्ती आर्मी में काम करने के लिए, यानी कि कोई भी पीपल होगा यानी कि उसको 3 साल या 4 साल के लिए ऐसे एक रूल था कि उसको आर्मी में सेवा करना होगा, सर्व करना होगा। ये नियम आई थिंक रॉन्ग था, एंड यहीं से लोग क्या होते हैं कि उससे छटकना शुरू हो जाते हैं, एंड छटकते 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 समझिए इनका बुरा हाल कर देता है सब ये सब। एंड आगे चल के तो खैर गजब का, लेकिन ये रहा हिस्ट्री। तो आज के लिए इतना ही, कि लोग तो वहाँ से खैर आई थिंक अब नेपोलियन को ये कर देते हैं, तो आगे के लेक्चर में आगे देखा जाएगा। फ़िलहाल के लिए अब क्वेश्चन ये रहा है कि
हाँ, बात है ऐसा कि कोरोना का ये समय चल रहा है। मैंने पहले भी एपिसोड में बोला था कि ये थोड़ा आप लोग अपने से मदद किया कीजिए लोगों को, क्योंकि आई थिंक अभी हेल्प का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरा इंडिया देखा जाए तो ये शमशान घाट बन गया है। हर एक जगह जहाँ देखिए वहाँ मुर्दा ही जल रहा है। आप अपने लोगों को बचाइए, आप अपने अगल बगल में पड़ोसी को बचाइए। ये हम लोगों के लिए क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बाद में सर मोदी जी आएंगे, केजरीवाल आएंगे, बाद में आएंगे योगी जी आएंगे, बाद में आएंगे आपके मरने के बाद। लेकिन फ़िलहाल बगल में जो है उसको आप सेव करिए। एंड हमने भी एक शपथ लिया है कि ये जो दाढ़ी वाड़ी जो है, ये बाल वाल जो है, ये तबे कटेगा जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा। बीच में तो नहीं कटवाएंगे। एक मेरे शपथ लेने से ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन बट मेरा मन किया तो मैंने कर लिया। एंड अभी तो ऐसे थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि पढ़ाने में लोग कहता है कि सर ये सब मतलब नहीं रखना चाहिए हम लोगों को, लेकिन फिर भी ये रहेगा। जब तक लोग हमारे ठीक नहीं होंगे तब तक ये रहेगा। क्योंकि अगर हम लोग नहीं सोचेंगे उनके बारे में तो फिर कौन सोचेगा। गवर्नमेंट तो आने वाली है नहीं, वो तो खुद ही बेहाल है। इलेक्शन फाइट कर रहा है सब, तो वहाँ पे कोरोना नहीं हो रहा है। वहाँ के लिए पैसा है, ऑक्सीजन के लिए पैसा नहीं है कंट्री में, बेड नहीं है। पता नहीं 70 साल 80 साल से जीत के किया सब, क्या सारा पैसा कहाँ रखा सब कोई पता नहीं चल रहा। खैर अब हम लोग तो पॉलिटिशियन है नहीं, लेकिन फिर भी एज ए सिटीजन होने के नाते हम लोग का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग सबका मदद करें, हेल्प करें। मदद कीजिए सर आप भी, एक केवल मेरे करने से नहीं होगा। जाके पूछिए उस घर में जिस घर में मौत हो रही है, बहुत कष्टदायक है। जब अपना कोई मरता है तब लगता है सर। एक मेरा ये आज का क्वेश्चन था यही कि मैंने आज सुबह में लिखा था कि अगर आप किसी के बारे में अगर सब कुछ जान लेते हैं तो वो फिर आपको अजनबी बना देता है उस इंसान के लिए। आप यानी कि आप अजनबी हो जाते हैं उस इंसान के लिए। क्यों, कैसे, आप सोच के बताएं हमको? नहीं बताएं, हम आपको बताते हैं। क्योंकि आप किसी इंसान के बारे में कब सब कुछ जानिएगा कि जब आप उसके बारे में अच्छा बुरा झगड़ा झंझट जो भी करना है आप कर लीजिएगा, तब जाकर उसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं। यानी कि पहले अच्छे थे, वो अच्छा था तब अच्छा था, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो झगड़ा हो जाता है, उसका बात कोई बुरा लग गया आपको, आपका बात उसको कोई बुरा लग जाएगा, तो फिर क्या होगा, आप उससे बात करना बंद, वो आपसे बात करना बंद। अगर कोई आपसे पूछे वो करेगा कि वो आप उसके बारे में जानते हैं, तो आप कहिएगा ना सर हमको नहीं पता है। क्यों? क्योंकि आप उसको जानना नहीं चाहते, वो आपके लिए अजनबी हो गया है। तो इंसान की लाइफ में ऐसे हो जाता है सेम प्रोसेस। लॉकडाउन में ये तो सीखे कि कोई किसी का नहीं है, सब अपने में मस्त हैं, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। ये हम लोगों का भूल है कि वो हमारे लिए करेगा, कभी नहीं करेगा। लेकिन हर एक किसी के लाइफ में, हर एक किसी के मतलब कि ये जीवन में एक ऐसा इंसान होता है जिसके बारे में सब कोई ये करता है। यानी कि किसी को कुछ हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको कुछ होता है तो ऐसा लगता है कि हाँ ये हमारे लिए थोड़ा सा टफ है। तो ये फीलिंग्स हम सबको सबके लिए रखना होगा। स्पेशल तो अभी स्पेशल अभी नहीं, ये माहौल ऐसा चल रहा है कि यहाँ स्पेशल कोई है ही नहीं। यहाँ पे सबका साथ देना होगा खुद से, एंड इसमें आप लोगों का साथ भी चाहिए। एंड जिया जाएगा तो मिला जाएगा स्कूल में, इसमें बच गए तो चलिए ठीक है।